नमस्ते साहब। नमस्ते। नाम क्या है आपका? लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी, तुम फ्लाइट के अंदर जाओगी और हमेशा की तरह टॉयलेट साफ करोगी, और जब तुम अपनी साफ सफाई कर रही होगी, छोटी छोटी बात को भी गौर से देखना। उन आतंकवादियों की संख्या कितनी है, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, सब कुछ नोट करना। मतलब काम करते हुए नजरें चारों तरफ रखना, किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। बहुत अच्छे। हम इसे भेजकर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? किसी काबिल इंसान को भेजो। काबिल आदमी को भेजेंगे तो वो फौरन पकड़ लेंगे। तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। कश्मीर में सेना का यातायात कैंप दोपहर के 2:30 बजे। कुछ नहीं होगा। आप लोगों की सारी बातचीत बेकार है। इन लोगों से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है। हेलो, क्या? दोबारा फोन करेंगे। यूसुफ खान मर गया। क्या? सचिन तेंदुलकर इस फ्लाइट में 3 दिनों से बैठे हुए हैं। थैंक यू टोनी। आई रियलाइज फ्लाइट में 3 दिनों तक बैठे रहना बहुत ही बोरिंग है, बट यू हैव टू अडॉप्ट विद द कंडीशन ऑफ दिस गेम। वेल, देखा जाए तो पूरे बदन की हवा निकल चुकी है। एक कैदी को भी सुरक्षित ना ला सके, अब मैं प्राइम मिनिस्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर मीडिया को इसकी खबर लग गई तो सब हम पर थूकेंगे। सर, आपने सोचा है आगे क्या करना है? क्या प्रेस को इसकी खबर है? अभी तक तो नहीं, पर इस बात को राज कब तक रख पाएंगे? और कोई चारा ही नहीं है। प्लीज ये इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखिए। किसी का भरोसा मत कीजिए और कोई चांस मत लीजिए। हम पूरे देश को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। पैसेंजर्स को बचाने के लिए हमें उन पर हमला करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। पर कैसे रवि? कमांडो ऑपरेशन से फ्लॉप तो मुमकिन है। उनकी डेडलाइन शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। मैं उनसे क्या कहूंगा? बहाना बना देना। कह देना यूसुफ खान को लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर वो ना माने तो? कैसे नहीं मानेंगे? उनसे कहो बारिश हो रही है, वो तूफान में फंस गए हैं। प्रेस को भी यही बात कहो, बाकी हम पर छोड़ दो। मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकली मुमकिन है, इसमें खतरा सर, है। आपके पास इससे अच्छा आइडिया है? सर, भरोसा कीजिए। क्या हुआ?
देखो हमें खबर मिली है मुझे कि यूसुफ खान चाहिए, तुम्हारी खबरें नहीं। देखो मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, हेलीकॉप्टर का वहाँ जाना मुश्किल है। उन्हें आधा रास्ता गाड़ी से तय करना पड़ा। यूसुफ खान को यहाँ आते आते रात हो जाएगी। ये झूठ है। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लगता है तुम इसे मजाक समझ रहे हो। देखो अगर हमें डराओगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब नेचर को हम कंट्रोल कैसे करें? प्लीज, अब तक इंतजार किया है, कुछ देर और सही। इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है मिस्टर विश्वनाथ, हम इंतजार करेंगे, पर इस इंतजार की एक हद होगी। अगर यूसुफ खान को आधी रात तक हमें ना सौंपा गया तो तबाही के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अगर कमांडो ऑपरेशन या कोई और होशियारी की तो हम लाशों के ढेर बिछा देंगे। सिर्फ एक बटन, बूम, और उन सब का इंतकाल हो जाएगा। कितने बेरहम हैं ये। चुप रहो, साइलेंस। सरकार के लिए तुम कोई मायने नहीं रखते। उन लोगों को तुम्हारी परवाह है ही नहीं। परवाह है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की। यूसुफ खान को रिहा तो कर रहे हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? अब तक तो यूसुफ खान को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, पर बारिश और बर्फबारी का बहाना करके वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बड़े शरीफ बनते हो, तुमने भी तो हमें धोखा दिया है। पैसेंजर्स बनकर प्लेन हाईजैक किया, हमें बंदी बनाया। क्या ये धोखा नहीं? वो धोखा नहीं था, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये खुदा का फरमान है। गलत मकसद के साथ गलत रास्ते पर चल रहे हो। ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे? चुप करो, हमने चाहकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारी सारी औरतें और बच्चे महफूज हैं। कंप्यूटर सीख के सब अमेरिका लंदन भाग रहे हैं। हिम्मत है तो कश्मीर जाकर देखो, तुम्हारे देश का असली चेहरा सामने आ जाएगा। तुम जरा मुंबई हैदराबाद जाकर आतंकवादियों का कहर देखो। कैसे बाप ने अपने बेटे को, औरतों ने अपने सुहाग को, बच्चों ने अपने माँ बाप को आतंकी हमलों में खोया है। काफी सुन ली तुम्हारी बकवास। अगर रात तक यूसुफ खान यहाँ नहीं पहुँचा तो मैं हर 30 मिनट में एक पैसेंजर को गोली मार दूंगा। ये मेरा ऐलान है, समझ गए? एक बात पूछूं, ये पहले किसको मारेगा? अगर वो बच्चों से शुरुआत करेगा तो तुम आखिरी होगे, अगर बड़ों से तो पहले। क्या हुआ? वो ठीक है? हे, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे चेक करने दो। हे तुम नीचे बैठो। ओके, पल्स ठीक है। नीचे बैठ। हाँ, ध्यान से, धीरे। सलाइन शुरू हो गया। हाँ, पहले से बेहतर है, ठीक हो रहा है। क्या वो ठीक है? भाई साहब, तुम डॉक्टर हो तो क्या हुआ? उसका इलाज क्यों किया? देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज है। और वो तो एक आतंकवादी क्या वो है। हमारे जैसे इंसान नहीं है? इन्होंने अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया। आप चुपचाप बैठ जाइए। ठीक है। कोई खतरे की बात सिर्फ नहीं। डिहाइड्रेशन है। क्या तुम सच में डॉक्टर हो? क्यों? डॉक्टर चेहरे से तो नहीं लगते। तो तुम क्या चाहती हो? मैं स्टेथोस्कोप पहन के घूमूं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं? पर पहली बार तुम्हारी हरकत अच्छी लगी। हम्म। सर, पैसेंजर्स के रिश्तेदार हमारी कोई बात नहीं मान रहे हैं। उन्हें समझाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। मुझे लगता है अगर कोई हायर ऑफिशियल उनसे बात करे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। सर, कभी कभी मुझे लगता है कि वो जो आर्ग्यूमेंट करते हैं सही है। स्टॉकहोम सिंड्रोम। क्या कहा? बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर सोचो अगर मैं तुम्हें 10 दिन के लिए किडनैप करता हूँ, 4-5 दिनों बाद तुम मेरी जानकारी इकट्ठा करने लगोगी और शायद तुम मुझे पसंद भी करने लगो। अगर कोई तुम्हें मुझसे बचाने आए तो शायद तुम उसे अपना दुश्मन समझने लगो। इस साइकोलॉजी को कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। नॉनसेंस। मुझे 10 साल अपने पास रख लो, तब भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। क्या बात है, मैं बाल बाल बच गया। जरा सुनेंगे? एक छोटी सी बात थी। प्लेन में काफी बुजुर्ग लोग हैं, एक ही जगह बैठे बैठे पैर में काफी दर्द होने लगा है। आप कहें तो हम थोड़ी देर खड़े हो जाएं? ठीक है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 2 लोग। शुक्रिया शुक्रिया, चलो।
मुझे लगता है मैंने तुम्हारा चेहरा कहीं देखा हुआ है। मैंने नहीं जानते, मशहूर एक्टर, चमकता फिल्मी स्टार। नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी बोल रहा है, इसकी बात मत सुनिए। आप अपना काम कीजिए ना, जाइए जाइए ना। अगर फिर कुछ बोला तो कॉकरोच पैंट में डाल दूंगा। मेरी पैंट में कॉकरोच देकर तुम्हारी पैंट के लिए होती है। मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो 4 कॉकरोच कहाँ डालूंगा पता भी नहीं चलेगा। समझ गया। कॉकरोच साला। वो खुद को समझता क्या है? वो इस तरह कैसे बात कर सकता है? क्या उसे नहीं मालूम कि ये मामला इंटरनेशनल टेररिस्ट का है? अरे उसे छोड़िए सर, वो एक मिलिट्री का सिपाही है, वो ऐसी ही बातें करेगा। यूसुफ खान यहाँ आ जाता तो सब कुछ कितनी आसानी से सुलझ जाता, पर क्या करें, उसका एक्सीडेंट हो गया। छे, काश पिताजी का कहना माना होता। जानते हो, आईएएस यही भूत मेरे सर पे सवार था। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ, पड़ोसन से बात तक करने का टाइम नहीं मिलता। फोन उठाओ। आप यकीन नहीं करेंगे साहब, मेरे पास एक बहुत ही खुफिया न्यूज है, मेरे कैमरे में है। अब मैं अभी भेजता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ कुछ देर और रुकना पड़ेगा। मेरे पास एक सनसनीखेज खबर है। हमारा चैनल हम ये बात जानते हैं। के लिए सबसे तेज खबरें लेकर हाजिर होता है। ओके ओके। हम आपके सामने बिना किसी डर के सच्चाई पेश करते हैं। ये एक्सक्लूसिव बुलेटिन एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर है। यही है वो प्लेन जिसे 3 दिन पहले हाईजैक कर लिया गया था। गौर से देखिए। एक सनसनीखेज खबर ये है, जिस गाड़ी में खतरनाक आतंकवादी यूसुफ खान को लाया जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सब कैसे हुआ? कोई तो है, किसी ने ये राज न्यूज वालों को बता दिया है। कौन है वो? लगता है कोई रिपोर्टर सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर आ गया है। इससे पहले कि वो सब कुछ जान जाए, हमें उसे रोकना होगा। रात 9:30 बजे। जरा एक मिनट, बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी गन देख सकता हूँ? हेलो, बस मेरा बचपन से सपना है कि एक बार मैं बंदूक हाथ में पकड़ूं। नहीं नहीं, प्लीज। हाँ। एक सनसनीखेज खबर ये है, जिस गाड़ी में खतरनाक आतंकवादी यूसुफ खान को लाया जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या है? न्यूज में क्या दिखा रहे हैं? छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ है। क्या? रुको, सुनो सुनो, यूसुफ खान को कुछ नहीं हुआ है, ही इज सेफ। डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बकवास, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो। हमारी तरह तुम्हारा भी तो परिवार होगा ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? चुप हो जाओ। ये क्या? मैंने कहा चुप हो जाओ। खामोश हो जाओ। तुमने ये क्या किया? इसे गोली क्यों मारी? तुमने उसे मारकर बहुत गलत किया। सही गलत का फैसला करने हम नहीं बैठे। हमें यूसुफ खान चाहिए, हर कीमत पर, वरना सबका इंतकाल हो जाएगा। समझे? खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगर हिम्मत है तो हमारे सिपाहियों का सामना करो, नामर्दों की तरह क्या लड़ते हो? बकवास बंद करो और बैठ जाओ। तुम्हारी बंदुकों से मैं नहीं डरता। मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं तुम पर गोली चला दूंगा। चलाओ गोली। कारगिल में तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। चलाओ गोली। चुप करो तो मुझे। चलाओ गोली। सहायता करिए, कृपया हमारे सामने आ जाइए। हे ईश्वर, जिसने भी आपको बुलाया है, आप उसके पास गए हैं, आपने अपने प्राण गंवाए हैं। हम लोगों के लिए जिसने भी आज अपने प्राण गंवाए हो, उन्हें अपने चरणों में जगह दीजिए। हम आपके बालक हैं, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे रक्षक हैं। जो भी आपकी शरण में आता है वो निर्भय हो जाता है। हम आपकी शरण में आना चाहते हैं प्रभु। अपने हृदय में हमें बसा लीजिए प्रभु। आमीन।
रवि, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। उन्होंने एक पैसेंजर की जान ले ली। अब आप खुश हैं? आपकी वजह से उस आदमी की जान गई। देखो, इसमें हमारा दोष नहीं है। अगर हम हमला करते तब भी ऐसा ही कुछ हो सकता था। पर उनका भी तो नुकसान होता। शायद उनका चैप्टर ही खत्म कर देते हम लोग। पर अब मामला बिगड़ गया है। आप सब जिम्मेदार हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? रवि, पहले तो फैसला करने में वक्त लगाना, फिर गलत फैसला करना, सब आपकी गलती है। रुको रुको। हेलो, क्या तुम पागल हो? और क्या करें? तुम लोगों को एक ही जबान समझ में आती है। नॉनसेंस! हमने कहा हम यूसुफ खान को रिहा कर रहे हैं। और क्या चाहिए? बोलो। अगर मनमानी करोगे तो पछताओगे। अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें अफसोस होगा। अपने लोगों के बारे में सोचो। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मिस्टर विश्वनाथ। अगर यूसुफ खान हमें नहीं मिला तो एक आदमी मारा जाएगा हर आधे घंटे पे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आई वॉन्ट यू। अगर अब तुमने एक भी पैसेंजर को मारा तो तुम्हें यूसुफ खान नहीं मिलेगा। जब तक डॉक्टर उसकी परमिशन नहीं देंगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जो करना है कर लो। गेट लॉस्ट। ये क्या विश्वनाथ, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। अगर मैं इसी तरह चिल्लाऊंगा, इसी तरह बात करूंगा, हम कोई चार्ज नहीं ले सकते। पीएम को जवाब दो, प्रेस का सामना करो। वो पैसेंजर को मार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। क्या सरकार है? बुलशिट। सुभाष! मैंने अपने बेटे को मारा। सुभाष, अपना बेटा। मुझे जाने दो। जाने दो मुझे अकेला। The tension here is unbelievable. ये हमारे भारत सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो यूसुफ खान को ठीक कर टेररिस्ट के हवाले सौंप देंगे या फिर पैसेंजर्स को यूं ही मरने देंगे? मुझे बात नहीं करनी। विश्वनाथ, फोन उठाओ और इसी आवाज में उनसे बात करो। चलो। क्या है? मेरा यकीन करो। क्या? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं 10 घंटे लूंगा। हेलो हेलो। क्या कहा उसने? वो उसे टीवी पर देखना चाहता है। ये कैसे होगा? बोलो, अब हम क्या करें? हम आपको बता दें, दूसरे आतंकवादी संगठनों ने यूसुफ खान की रिहाई की खबर का स्वागत किया है और जश्न मना रहे हैं। हमें मंजूर है। मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा। जल्दी से कुछ करो प्लीज। कैसे सर? मौका मिलते ही हमें उन पर हमला करना चाहिए और वही एक चीज है जो हमारे पास नहीं है। अगर उन्हें रत्ती भर भी हमारी हरकतों पे शक हुआ तो वो उस प्लेन को उड़ा देंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उन्हें सबूत मिलने तक वो पैसेंजर को खाना भी नहीं देंगे, भूखा मार देंगे। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। तो अब हम क्या करें? अब ये सोचने का वक्त नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सर, प्रधानमंत्री जी का फोन। मैं अभी आता हूँ। सर, यस सर। ओके सर। उस फिल्म का नाम क्या था? कौन सी फिल्म? अरे वही जिसमें अपना फिल्मी हीरो यूसुफ खान को पकड़ता है। माँ, कश्मीर आप उनका सपना, इसके खिलाफ जाने वाला आप उनका दुश्मन। ऐसे दुश्मन को टपकाना ही मांगता है। यही आप उनका फर्ज, खुदा का फरमान, यही लफड़ा है। खुदा का नाम इस्तेमाल करके तुम लोगों की जान लेते हो। मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती मेरा देश है। क्या मुसलमान हिंदी सीरियल नहीं देखते? क्या हिंदू मुगलाई बिरयानी नहीं खाते? हाथ हटा। हमारे देश की जीत तुम्हारी नफरत की लड़ाई से कहीं कीमती है। जय हिंद। रुको रुको, ये तो सच में कमाल है। ये हूबहू यूसुफ खान का हमशक्ल है। मुझे ये एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कैमरामैन, मेकअप मैन फौरन यहाँ चाहिए। ओके। हमने यूसुफ खान का फोन कॉल रिकॉर्ड किया था ना? हाँ किया था। वो भी मंगाओ। या
एक मिनट। सिक्योरिटी, रोको उसे। ठीक है, ठीक है। तुम बिना इजाजत एयरपोर्ट में दाखिल हुए, वो भी पुलिस की वर्दी में। बहुत बड़ी गलती की तुमने। सर, मैं एक पत्रकार हूं। इसीलिए तो चुप हूं, वरना जवाब देने लायक नहीं रहते। तुम्हारी वजह से एक पैसेंजर की जान चली गई, जानते हो? पैसेंजर्स की सुरक्षा आपकी ड्यूटी है और आप अपनी ड्यूटी से चूके हैं माय फ्रेंड। लोगों तक सच्चाई पहुंचाना मेरी ड्यूटी है और वो मैंने अच्छे से निभाई है। नॉनसेंस। ड्यूटी निभाई, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाई। वियतनाम का युद्ध भी एक जर्नलिस्ट की वजह से ही खत्म हुई थी। और ये भूल गए तुम, प्रिंसेस डायना की मौत के जिम्मेदार भी तुम जर्नलिस्ट हो। क्या जवाब है तुम्हारे पास? कैसे इंसान हो तुम? ब्रेकिंग न्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। देश की सुरक्षा के प्रति कोई जिम्मेदारी है? ऐसे हालात में तो सरकार की मदद करो। सर, हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं। मीडिया हमेशा सबसे अलग होती है। गवर्नमेंट के लिए काम करना हमारा फर्ज नहीं है। सरकार के लिए नहीं, देश के लिए काम करने को कह रहा हूं तुम्हें। बाथरूम और बेडरूम में झांकने को ही जर्नलिज्म नहीं कहते। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं। अच्छा होगा अगर आप मुझे बाहर जाने दें, वरना इसका अंजाम। क्या करेगा तू? मेरी शिकायत करेगा अपने बॉस से, या प्रेस की आजादी छीनने के लिए मुझ पर केस करेगा? इन धमकियों से मैं नहीं डरता, लेकिन तू यहां से बाहर नहीं जाएगा। तुम मुझे जाने दो। ज्यादा चूचा की ना तो शूट कर दूंगा। तेरी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। नवाज, गिरफ्तार करो इसे। सर, मेरा फोन। सर सुनिए तो, आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं असली पुलिस वाला नहीं हूं? ये लाल रंग ऊपर होना चाहिए गधे।